मैं श्रीमती मिथिलेश गुप्ता, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय करौली। आज हम ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री पद का अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद अनौपचारिक है, उसका कोई कानूनी आधार नहीं है। प्रधानमंत्री पद की स्थापना संसदीय कानून द्वारा नहीं अपितु संवैधानिक विकास का परिणाम है। 1937 में क्राउन मंत्री परिनियम में पहली बार प्रधानमंत्री पद को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। मंत्रिमंडल ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान। इस प्रकार प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था का केंद्र है। ब्रिटेन में उसकी स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। सैद्धांतिक रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है, किंतु व्यवहार में सम्राट के द्वारा लोक सदन के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। यद्यपि ऐसे अवसर भी पैदा हुए हैं जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सम्राट के द्वारा अपने विवेक का प्रयोग किया गया। राजा द्वारा प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति में स्वविवेक की स्थिति 3 परिस्थितियों में पैदा होती है। इसमें पहला है, अगर लोक सदन में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। दूसरी स्थिति, प्रधानमंत्री द्वारा अचानक त्यागपत्र, मृत्यु हो जाने पर और दल में आंतरिक कलह होने की स्थिति में, जब वह नेता पद के चुनाव में असमर्थ हो, उस स्थिति में सम्राट द्वारा स्वविवेक का प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा जो है वो है, संसद में दलीय स्थिति स्पष्ट ना हो या देश में आपातकालीन परिस्थितियां हों। इनमें ब्रिटिश सम्राट स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य। पहला है मंत्रिमंडल का निर्माण। मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से सम्राट द्वारा की जाती है, किंतु जहाँ तक वास्तविकता का संबंध है, मंत्रियों की नियुक्ति में सम्राट का कोई हाथ नहीं होता है। यद्यपि प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों का चुनाव करने में अपने दल के अंदर विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और समुदायों को प्रतिनिधित्व, सदस्यों की योग्यता, उनकी समाज सेवा की भावना आदि बातों का ध्यान रखना होता है। दूसरी प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, अपितु उसकी समस्त कार्यवाही का संचालन भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और मंत्रिमंडल की कार्यविधि यानी एजेंडा पर भी उसका नियंत्रण होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। मंत्रिमंडल के निर्माण और नीति निर्धारण में प्रधानमंत्री का स्थान सर्वप्रमुख होता है। तीसरी शक्ति जो ले सकते हैं हम है मंत्रिमंडल का अंत। मंत्रियों को पद से हटाने का अधिकार यद्यपि ब्रिटेन में सम्राट का होता है, लेकिन व्यवहार में वह प्रधानमंत्री की परामर्श के अनुसार ही कार्य करता है।
प्रधानमंत्री को अधिकार होता है कि वह अपने एक या अधिक मंत्रियों को पद से हटाने की सिफारिश सम्राट से कर सकता है या संपूर्ण मंत्रिमंडल को भी हटाने की सिफारिश कर सकता है। और यदि प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र दे दे तो उसके त्यागपत्र के साथ ही पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। चौथी शक्ति है शासन पर नियंत्रण। शासन पर सर्वोच्च नियंत्रण रखने हेतु उसके द्वारा शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित किया जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा यह कार्य विभिन्न विभागों के मंत्रियों में मध्यस्थता करते हुए और विभिन्न विभागों में आदेश निर्देश देते हुए किया जाता है। सभी महत्वपूर्ण राजकीय पदों पर नियुक्तियां या तो प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं की जाती हैं या प्रधानमंत्री के परामर्श पर सम्राट द्वारा की जाती हैं। विभिन्न देशों में राजदूत, विशेष दूतों, न्यायाधीशों, विभागीय प्रमुख गणों, उपनिवेशों के गवर्नर, स्थायी आयोगों और बोर्डों के मुख्य अधिकारी प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्त होते हैं। परराष्ट्र संबंधों का संचालन। परराष्ट्र संबंधों का सुचारू संचालन का अंतिम दायित्व प्रधानमंत्री का ये होता है। दूसरे देशों के साथ किए जाने वाले महत्वपूर्ण समझौतों पर ब्रिटेन की ओर से परराष्ट्र मंत्री के द्वारा नहीं अपितु प्रधानमंत्री के द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाते हैं। नेक्स्ट शक्ति है लोक सदन का नेतृत्व। लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद प्राप्त होता है और उसके द्वारा शासन प्रमुख के साथ साथ लोक सदन के नेता के रूप में भी कार्य किया जाता है। वह विधायी कार्यों के संबंध में नीति निर्धारित कर संसद का पथ प्रदर्शन करता है। समस्त सरकारी विधेयक प्रधानमंत्री के निरीक्षण में ही व उसके परामर्श से ही तैयार किए जाते हैं। बजट तैयार करने में प्रधानमंत्री का प्रमुख हाथ होता है। लोक सदन के नेता के रूप में उसकी एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति लोक सदन को विघटित करने की है। प्रधानमंत्री सम्राट को लोक सदन को विघटन करने की सिफारिश कर सकता है। अगला शक्ति है मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निश्चयों और शासन संबंधी अन्य निर्णयों की सूचना सम्राट को देता है और इनके संबंध में सम्राट द्वारा किए गए परामर्श को वह मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है और इस प्रकार मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व। राजनीतिक, आर्थिक और अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। लास्ट शक्ति के रूप में हम ले सकते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्र का नायक। एक अन्य तथ्य जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री को ब्रिटिश राजनीति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बनाता है वो यह है कि वर्तमान समय में जो निर्वाचन है, सामान्य निर्वाचन, वो प्रधानमंत्री का ही निर्वाचन होता है। राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी नीतियों के आधार पर नहीं